तो कल के दिन एक बार फिर से इंडिया का एक बहुत ही वन साइडेड मैच देखने को मिला। हालांकि इंडिया कल के मैच से पहले ही ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल्स में यानी कि सुपर 8 में हम कह सकते हैं क्वालिफाई हो चुकी थी। तो कल का मैच कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक फॉर्मेलिटी वाला मैच था। वो अलग बात है कि इंडिया ने इसको बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी की तरह खेला नहीं, लेकिन इस मैच को एक बार फिर से एक फॉर्मेलिटी की तरह ही जीता। तो अभी तक भाई ग्रुप स्टेज में इंडिया के जितने भी मैचेस हुए हैं, हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि सबसे फुद्दू मैच जो हुआ, सबसे ज्यादा वन साइडेड मैच इंडिया का जो हुआ वो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ। यानी इंडिया के ग्रुप में सबसे घटिया और सबसे वाहियात टीम जो थी वो कोई और नहीं, वो पाकिस्तान ही थी। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ग्रुप स्टेज में जो बाकी टीमें हैं पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान को उन टीमों से सीखना चाहिए कि दो पल के लिए इंडिया को थोड़ी बहुत अगर टक्कर देनी भी है तो कैसे दी जाती है। बाकी भाई देखो, इंडिया का सुपर 8 का जो शेड्यूल है वो भी सामने आ चुका है। 22 फरवरी को इंडिया खेलेगी साउथ अफ्रीका से, यानी पिछले साल का फाइनल एक बार फिर से हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद 26 फरवरी को इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच मैच होगा, जो कि एक बहुत ही आसान मैच इंडिया के लिए होगा, उम्मीद यही करते हैं। बाकी मैच में कब क्या हो जाए कौन ही जानता है। उसके अलावा 1 मार्च को इंडिया अपना सुपर 8 का आखिरी मैच खेलेगी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। बाकी यार देखो, कल के मैच की बात करें स्पेशली इंडिया की बैटिंग की, तो इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में अच्छा स्कोर यहां पर बनाया, 193 रन बना दिए थे। हालांकि जो शुरुआत थी वो काफी स्लो हुई थी, क्योंकि अभिषेक शर्मा कल के दिन तीसरी बार भाई इस T20 वर्ल्ड कप में जीरो यानी डक पे निकल लिए। अब भी अभिषेक शर्मा को 3 मैचेस होने के बाद अब भी अभिषेक शर्मा को अपना खाता खोलना बाकी है। अब देखो, जाहिर सी बात है, बहुत लोग अभिषेक शर्मा को ट्रोल कर रहे हैं, बहुत लोग अभिषेक शर्मा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ बात कहना चाहूंगा, थोड़ा सा रॉ तरीके से ध्यान से सुनना। मैं यहां पर अभिषेक शर्मा अगर ये वीडियो देखें, जो कि देखेंगे नहीं, लेकिन फिर भी उनके बिहाफ में जो लोग देख रहे हैं, मैं दोनों हाथ जोड़कर अभिषेक शर्मा से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भाई बदलना मत, अपने खेलने का तरीका मत बदलना, अपना एटीट्यूड नहीं बदलना, जैसे खेलते थे वैसे ही खेलना, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष कर रहे हो, करो संघर्ष, हम तुम्हारे साथ हैं। हमको पता है ये संघर्ष ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। मैं यहां पर यह भी कहूंगा, अगले अगर 1-2 मैचेस में अभिषेक शर्मा जीरो पर भी निकल जाते हैं, मैं फिर भी अभिषेक शर्मा को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि भाई वो बंदा ऐसे ही खेला है। और जब ऐसे ही खेल रहा था, जब बीच बीच में जीरो मार रहा था, हम भाई उसकी जो अच्छी पारियां आ रही थी सब भूल जा रहे थे ना। तो अगर तब हमने बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज नहीं करा, बहुत ज्यादा उसको ट्रोल नहीं करा, हम बार बार यही कहते रहे कि सबका बाप आ गया है, T20 का सबसे बड़ा प्लेयर आ गया है, और वो है T20 का सबसे बड़ा प्लेयर, अब भी है भाई। T20 रैंकिंग उठा के देखो, अब भी नंबर 1 पे बना हुआ है। 3 डक स्कोर करने के बाद अगर वो अब भी T20 रैंकिंग में नंबर 1 पे है, तो सोचो भाई इतिहास में उसने कितना बड़ा बवाल मचाया है। आप उसके फ्लॉज अभी निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, लोग कहेंगे कि बहुत ज्यादा टेक्निकल प्लेयर नहीं है, बस आड़ा मारता है, बस चौके छक्के मारने के लिए जाता है, तो वो ऐसा ही था ना? ऐसा तो है नहीं, पहले बहुत समय लेके खेलता था, देख के खेलता था भाई, वो ऐसे ही खेल रहा था। जब तुम उसके फैन हुए थे, जब तुम उसकी तारीफ कर रहे थे, जब तुम भाई भयंकर भयंकर उसके बारे में बातें बोल रहे थे, वो तब भी ऐसा ही खेल रहा था। वो तब भी जीरो पे चला जाता था, लेकिन हाँ, कुछ पारियां बीच बीच में ऐसी भी आती थी, हम कहते थे वाह भाई क्या प्लेयर है। अभी बस खराब पारियां थोड़ी लगातार आ गई हैं, तो लोग जाहिर सी बात है क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अभिषेक शर्मा ने हमारा पोपट कर दिया। लेकिन फिर भी मैं अभिषेक शर्मा के सपोर्ट में हूं, मैं अभिषेक शर्मा के साथ हूं। भाई तू बिल्कुल ना बदलना, तू ऐसे ही खेलना, तू अगले मैच में पहली बॉल पे फिर से छक्के के ले जाना। मैं खड़ा हूं, मैं क्या, बहुत से समझदार लोग खड़े हैं। क्योंकि भाई देखो, अभिषेक शर्मा को लेकर ना कभी ये दिक्कत नहीं थी कि भाई ये इंडिया में चलता है बाहर नहीं चलता है, या ये पेस के खिलाफ ज्यादा अच्छा चलता है स्पिन के खिलाफ नहीं चलता है, या फिर ये पहले बैटिंग करते हुए चलता है चेस करते हुए नहीं चलता है। भाई अभिषेक शर्मा ना हर सिचुएशन में, हर शहर में, हर देश में, हर तरीके के जो भी उसके सामने कंडीशंस रहे हैं, हर जगह उसने परफॉर्म करके दिखाया है, और हर जगह वो जीरो पे आउट भी हुआ है। लेकिन हम भाई अभिषेक शर्मा को हर उन कंडीशंस में, हर उन शहर, हर उन देश में सपोर्ट कर रहे थे। तो बेकार में अभी बेवफाई करने का वक्त नहीं है। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, हमको पता है यार, हमको पता है जब हम अभी तक इतनी आसानी से सारे मैचेस जीते हैं, जब अभिषेक शर्मा नहीं चला है, तो सोचो जब अभिषेक शर्मा चलेगा, सोच के देखो जब अभिषेक शर्मा चलेगा तब हम भाई कितनी आसानी से मैच जीत रहे होंगे। और भाई ये तुमको पता है, जब जब अभिषेक शर्मा चला है, भले ही 40-45 रन मार के गया है, वो इस तरीके से मार के गया है कि भाई
वो मैच वहीं पे खत्म कर देता है। और जो काम अभिषेक शर्मा कर सकता है ना, वो इस समय इंडियन टीम में कोई भी प्लेयर नहीं खेल सकता है। भले ही चाहे कोई 270 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो, 250 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो, एक प्लेयर अगर टीम में ऐसा है जो बिल्कुल भी अपने विकेट की फिक्र नहीं करता है, जो आते ही शॉट्स ले जाता है, एक प्लेयर ऐसा रहने दो। जबरदस्ती सब में हमको संस्कार नहीं डालने हैं, सबको हमें बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं बनाना है, सबको हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने पर मजबूर नहीं करना है। कुछ प्लेयर्स हैं जो समझ के खेलने लग गए हैं, जैसे सूर्या ने अपना खेलने का तरीका बदला है। जब भाई जल्दी विकेट गिर जाते हैं वो संभलते हैं। हम अभिषेक शर्मा से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते हैं। अभिषेक भाई, मैं फिर से कहूंगा, तुम जैसे हो वैसे ही रहना, चेंज मत होना, खेलते रहो। अगर एक आध पारियां और बेकार आएंगी ना, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। बाकी जो भी ये वीडियो देख रहा है, तुम मेरी बात से कितना एग्री या डिसएग्री करते हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी कल के मैच की तरफ चले, जहां बात कर रहे थे इंडिया की बैटिंग की, तो ईशान किशन ने कल के दिन फिर से एक अच्छी शुरुआत यहां पर हासिल करी थी। 7 बॉलों पे 18 रन कल के दिन जड़ दिए थे, 2 चौके लगाए, एक छक्का भी लगाया, 257 की स्ट्राइक रेट रही। हालांकि कल के दिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक चले हैं ना भाई, एक आध पारी तो ऐसी आएगी ही। कुछ यहां पर मैं ज्यादा बुरा तो नहीं बोलूंगा। लेकिन तिलक वर्मा की तरफ चले, कल के दिन 31 रन की पारी आई, एक बार फिर से एक स्लो पारी आई। लेकिन अभी तक देखें तो ये स्लो पारियां ज्यादातर इंडिया की जीत में काम आई है। हां, अगर इन पारियों को थोड़ा सा बड़ी पारी में कन्वर्ट कर पाते, आउट होने से पहले थोड़ी सी स्ट्राइक रेट बढ़ा पाते, तो ज्यादा अच्छा लगता। वो अभी तक अपनी स्ट्राइक रेट को बढ़ाने में कामयाब नहीं रहे हैं। पारी संभाल लेते हैं आके, लेकिन स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ा पाते हैं। पर कोई नहीं, जब वो थोड़ा टिक के खेले भी हैं, तो भाई पिछले मैच में ईशान किशन इतना फोड़ रहे थे कि हम तिलक वर्मा से यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो टिके रहें। लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि वो टिकने के बाद अपनी पारी को तेज नहीं कर पाए हैं, बॉलें लेने के बाद वो अपनी स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ा पाए हैं। तो उस बारे में थोड़ी सी चिंता यहां पर तिलक वर्मा को होनी चाहिए। लेकिन फिर भी कोई बहुत बड़ा मसला अभी तक तिलक वर्मा की पारी से नहीं हुआ है। सूर्या भाऊ की बात करें, कल के दिन फिर से एक स्लो पारी आई, 28 बॉल पे 34 रन की, फिर से अपनी स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ा पाए। लेकिन ठीक है, सूर्या भाऊ भी पास में बहुत बवाल मचा के आए हैं। जस्ट अभी इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज में ही क्या खतरनाक तूफान अपनी बल्लेबाजी से लेकर आए थे, हम सबको पता है। तो उस बारे में भी यहां पर ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दुबे भाई साहब ने कल के दिन एक बार फिर से ऐसा भूचाल लाया, 31 बॉलों पे 66 रन की पारी, 4 चौके, 6 छक्के, और कसम से भाई बहुत वक्त से, कुछ वक्त मतलब पहले की बात करें तो बहुत वक्त से दुबे बॉलिंग में कंट्रीब्यूट करके जा रहे थे, जबकि हम बॉलिंग में उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं करते हैं। पर बैटिंग में भाई उम्मीद करते थे, वहां ज्यादा ही फ्लॉप हो रहे थे। लेकिन पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से दुबे ने अपनी बैटिंग पे काम किया और रिजल्ट्स यहां पर निकले हैं, जिस तरीके से कीमती पारियां कीमती वक्त पे दुबे ने खेली है। हालांकि जब बहुत कीमती वक्त होता है दुबे तब भी पास्ट में चले हैं, लेकिन थोड़े से जो कम कीमती वक्त होते हैं वहां बिल्कुल फ्लॉप हो रहे थे। लेकिन पिछले कुछ पारियों में कहें या पिछले कुछ वक्त में कहें, पिछले कुछ मैचेस में कहें, तो भाई नॉन कीमती या फिर मीडियम कीमती मैचेस में भी उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। और जहां बहुत ज्यादा उनकी अच्छी पारियों की जरूरत रही है, वहां भी बंदा भाई काम करा है। और कल के दिन ये जो पारी थी, बहुत ज्यादा यहां पर भाई रिलैक्स्ड होगी इंडियन टीम, क्योंकि भाई कुछ वक्त पहले लोग दुबे की इंडियन टीम में जो जगह है उस पर सवाल खड़े करने लगे थे। भले ही वो बॉलिंग में एक आध विकेट्स ले रहे थे, लेकिन लोग कह रहे थे इसे हम बैटिंग के लिए खिलाते हैं, बैटिंग में नहीं चलेगा, तो भाई इसकी टीम में हमें कोई जरूरत नहीं है। इतनी बैटिंग तो अक्षर पटेल कर सकता है, सुंदर कर सकता है, और बॉलिंग में भी इसके जैसा काम तो कर ही सकते हैं। लेकिन दुबे ने कहा, 2 पल के लिए तुम बॉलिंग में मेरे जैसा काम कर भी लो, लेकिन जब मैं बैटिंग में काम करने पे आऊंगा ना, वो काम शायद बड़े से बड़ा बल्लेबाज नहीं कर सकता है। तो दुबे कल के दिन जब एक बार फिर से चले, अच्छा लगा। हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी कल के दिन रन आए, 21 बॉलों पे 30 रन उन्होंने ही बनाए। बाकी रिंकू सिंह आते हैं, एक आध शॉट लगाते हैं, कल के दिन भी एक छक्का लगाया, 6 रन मार के नॉट आउट रहे, सिंपल। वहीं बॉलिंग की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने 3 ओवर में 22 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया। बुमराह का जादू एक बार फिर से चला, 3 ओवर में 17 रन देके 1 विकेट लिए। सुंदर को मौका दिया गया लेकिन कुछ भी खास नहीं कर पाए, 4 ओवर में 36 रन दिए। वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर से बताया क्यों है वो T20 के नंबर 1 गेंदबाज, 3 ओवर डाले, 14 रन दिए, 3 विकेट अपने नाम करे। हार्दिक पांड्या महंगे साबित हुए, 3 ओवर में 40 रन देके 1 विकेट लिया। हालांकि हार्दिक पांड्या बहुत ही कैजुअल लग रहे थे, उनको पता था कि भाई इस मैच की बहुत कीमत नहीं है, और उनको यह भी पता था कि जीत तो जाएंगे ही। वही कैजुअलनेस कहीं ना कहीं दुबे में भी दिखी। हालांकि उन्होंने 2 विकेट ले लिए, बाकी 1 ओवर डाला अभिषेक शर्मा ने, उन्होंने 10 रन दिए, विकेट एक भी नहीं लिया। पर हार्दिक पांड्या जितने भी कैजुअल लगे हो, लेकिन कल के दिन हार्दिक पांड्या ने एक बहुत ही बड़ा कारनामा करा। भाई साहब ने T20s में 6000 रन कल के दिन कंप्लीट कर लिए, 200 प्लस विकेट्स तो कंप्लीट कर ही लिए थे। तो भाई मैं कहना चाहूंगा कि पहले इंडियन बने हैं वो जिन्होंने ये कारनामा T20s में करके दिखाया है। इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिसके T20s में 6000 रन भी हैं, 200 विकेट्स भी हैं। T20s मतलब सभी T20s की बात हो रही है, IPL वगैरह सब की बात हो रही है। और भाई देखो, हो सकता है
तुम्हें एक आध नाम ऐसे देखने को मिल जाएं जो दूसरे देश के हैं, जिन्होंने 6000 रन भी मारे हैं, 200 विकेट्स भी लिए हैं, अगर सभी T20 मैचेस की बात करें लीग्स वगैरह की। लेकिन इंडियन प्लेयर्स जो हैं भाई सिर्फ IPL खेलते हैं और T20 खेलते हैं, बाकी लीग्स नहीं खेलते हैं। वरना अभी तक हार्दिक पांड्या के कम से कम 10,000 रन होते और 400-500 विकेट होते, तब भी भाई हार्दिक पांड्या के आसपास कोई नहीं होता। हार्दिक पांड्या को हम शायद हम बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या का टीम में होना कम से कम भाई 4-5 प्लेयरों का काम करता है। किसी भी मैच भाई हार्दिक पांड्या को अगर आप निकाल दो, हो सकता है बहुत से मैचेस हम देखते हैं जहां हार्दिक पांड्या शायद बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करके नहीं आए होते, लेकिन मैच शुरू होने से पहले अगर आपको पता हो ना हार्दिक पांड्या टीम में नहीं है, तो अंदर ही अंदर आपको यह एहसास होने लगता है कि भाई बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसको टीम को भरना होगा। लेकिन हार्दिक पांड्या जैसे ही आते हैं सारे लूप होल्स एक साथ भर जाते हैं। तो फिलहाल भाई इंडिया का ये जो विजयी सफर शुरू हुआ है, लगातार 4 मैचेस यहां पर इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो जीते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो विजय रथ है ये सीधे तब जाके रुकेगा जब भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी उठा के टाइटल को डिफेंड करेगा। बाकी अभी तक जितने मैचेस हुए हैं उन्हें देखते हुए आपके हिसाब से क्या कोई आपको कमजोरी या फिर कमी नजर आई है? अगर आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।